ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय उपस्थिति, हमारे आज के कथा को श्रवण करने वाला भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर से और कथा प्रवचन होते जाता है। जैसे पहले आप लोग से बताया गया था कि आज नाग पंचमी के बारे में बताई जाएगी, तो उन कथा को श्रवण करने का आप श्रवण करने को महती कृपा आप कीजिएगा। आज की कथा जो है तो श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से ये पेश किया जा रहा है। हर एक को जा कर के मेरे तरफ से प्रणाम और आशीर्वाद प्राप्त हो, और यही विनय करूँगा कि बड़े शांत भाव में हम लोग बैठ करके और इस कथा को श्रवण करें। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी जाकर विख्यात हैं कि हर वर्ष में हर साल सावन महीना जब आता है उसके पंचमी दिन तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है, और कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्मदिन होता है। और इस दिन पंचमी जो होता है तो इस दिन नागों का पूजन किया जाता है, नाग देवता की पूजन किया जाता है। आपके पास है नाग देवता या नहीं है, लेकिन उसका पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करके और सांपों को दूध पिलाया जाता है, यानी सांप को दूध पिलाया जाता है। और गरुड़ पुराण में और ऐसा समझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर में दोनों बगल में और नाग की मूर्ति बनाकर अब पूजन किया जाए, कि घर में दोनों बगल दीवार में नाग देवता यानी सांप का मूर्ति बना करके इनकी पूजा किया जाए। ये बात गरुड़ पुराण में भी दिया गया है। तो इससे जा करके ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के यानी स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष नाग आदि सर्प जाताओं को यानी सर्प राजाओं का पूजन पंचमी को होना चाहिए। और इसी दिन जा कर के और ज्योतिष के अनुसार से यानी पंचमी तिथि पड़ता है। ये स्वामी का तिथि है। सांप यानी स्वामी, सांपों का स्वामी और राजा जो हैं उन लोगों को पूजा इस दिन करना चाहिए। कई लोग नहीं करते हैं और कई लोग करते हैं, तो जो करना चाहिए तो लावा बना करके उसको भूजा और देना चाहिए। अर्थात शेषनाग आदि यानी सर्प राजाओं जितना है इन लोगों को पूजा इस पंचमी के दिन करने का विशेष कहा गया है। कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन दंत कथाओं में अनेक कथाओं प्रचलित हैं, कि प्राचीन कथा हमारे पुराने कथाओं में बहुत से कथा जाकर आती हैं। उनमें से एक कथा इस प्रकार है कि किसी राज्य में और एक किसान रहता था। कहीं एक देश में गांव में एक किसान रहत रहा, खेती बाड़ी यापन करत रहा। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। 3 बच्चे थे, 2 पुत्र 1 पुत्री। और एक दिन जा करके हल चलाते समय और
सांप के 3 बच्चे यानी कुचल कर अब मर गए। तो जाकर एक दिन राजा किसान अपने खेती में हल चलाता रहा, और हल चलाते हुए एक सांप था, उनका 3 बच्चे भी था, वो कुचा के मर गई। और जाकर के वो मर गई तो जाकर के नाग पहले तो अब विलाप करती रही, फिर उनके संतान के जा करके हत्यारों से अब बदला लेने के लिए चल दी। जा करके सांप तो पहले जा करके उसको कही और उसे जकर कहकर चले गए। और रात्रि में नागिन ने किसान उसी पत्नी को यानी दोनों लड़कों को डस लिया। तो सांपनी जा करके वो किसान के लड़कन के दोनों के डस देन बेटवन के। अब अगले दिन नागिन किसान के जो पुत्रों को पुत्री या बिटिया को उनको डस लिया। तो जा करके उसके पुत्रों नागिन के सामने दूध ले भरा कटोरा रखा और हाथ जो करके यानी क्षमा मांगने लगी। और क्षमा मांगने लगी तो नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता तथा दोनों भाइयों को और जीवित कर दिया। तो नागिन ने जाकर को नागिन को दूध लेके और उसमें लावा डाल करके उनको प्रार्थना किए, हाथ जोड़ के बिने करी, तो उनके दोनों बेटा को फिर जा करके नाग जिया दे लें। उस दिन सावन शुक्ल पंचमी था और तब्बे से नागों का प्रकोप से सब बचने के लिए इस दिन यानी नागों की पूजा की जाती है। वही दिन से ये प्रथा चल पड़ी है कि नाग की पूजा और इसी दिन से किया जाएगा। और आज नाग की पूजा की समाप्ति यहाँ आई है, इतना थोड़ा संक्षेप में बताया। और अगले कथा एक और है कि पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी जो है ये सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होने वाली होने हैं। कारण कि शुक्ल पक्ष की यानी अंजोरिया पक्ष का 11वां दिन यानी एकादशी के दिन होने के कारण पुत्रदा एकादशी नाम से प्रसिद्ध हैं। इस दिन पुत्र एकादशी नाम से किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर और व्रत रखना चाहिए। और इसी दिन रात्रि में भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही यानी सोने का विधान है। वही दिन विष्णु भगवान के मूर्ति के सामने से लगे सूते के चाहिए। और अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराकर और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और अगले दिन रात के विष्णु भगवान लगे सुत लो तो बिहान सवेरे और जाग करके ब्राह्मण को भोजन कराओ और ब्राह्मण को दक्षिणा दो और दक्षिणा दे के आशीर्वाद लेके चलो। आजकल तो चाहे जितना चीज जजमान से बतियाओ सब अच्छा लगता है, मैं दक्षिणा के बाद कहीं बोलो तो बुरा लग जाता है। कारण दक्षिणा से डरते हैं लोग और न जाने उसी चीज से हमारे जीवन का कल्याण होता है। आप ब्राह्मण को दे, वेद पाठी ब्राह्मण जिसके पास ज्ञान बुद्धि हो, जो शास्त्र का काम करता हो धार्मिक काम, उसको देने से आपको सुख शांति मिलती है। कारण कि प्राचीन काल में प्राचीन में महिष यानी महिषमती नगरी में यानी महिषजीत नामक राजा राज्य करता था। एक महिषपति नगर रहा और जहाँ के राजा यानी महेश जी रहा और महर्षि नामक वो रहा करता राज्य करता था। और राजा धर्मात्मा और शांति प्रिय तथा दानी होने पर भी और निसंतान था। सब कुछ करत रहा बेचारा, मां के घर में बाल बच्चा ना रहीन, बाल बच्चा ना रहीन। तो राजा ने एक बार ऋषियों को बुलाकर और स्थान यानी संतान प्राप्ति को उपाय पूछा। एक बार बुला करके ऋषि लोग से पूछे कैसे हम करी कि हमारे घर में कोई बाल बच्चन आवे। परम ज्ञानी लोमेश ऋषि ने बताया कि आपने यानी पिछले जन्म में सावन के एकादशी को अपने तालाब में प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था। बोले पिछले साल पिछले जन्म में आपने गाय वाला पानी पिए तोहरे तालाब में
आपने वहाँ पानी गौ माता को नहीं पिया दिया था। उसी के परिणाम रूप से आप अभी निसंतान हैं। वही कारण से आपके घर में बच्चा अभी नहीं है। आप सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को नियम पूर्वक बरख रखिए और रात्रि में जागरण कीजिए, इससे तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ऋषियों ने ज्योतिष पत्रा देखकर बताई कि शुक्ल पक्ष के एकादशी के सावन मास की अब पूजा करो, व्रत करो और रात्रि में जागरण करो तो तुमको जाकर अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। ऋषि के अज्ञान अनुसार राजा रानी एकादशी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। जैसे ऋषि लोग कह रहे वैसे रानी लोग जाकर करीन राजा रानी और उनके घर में पुत्र का प्राप्ति हुआ। उनके घर में जा कर के और पुत्र मिलिन। तो इससे हरियाली अमावस्या उसी को कहा जाता है कि सार्वनभदी अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन पूजा पाठ के पश्चात और दान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन खिलानी चाहिए। हम लोग भोजन दान दक्षिणा को मत डरे, जरूर बच्चों को अपने भोजन करावें और जा करके इस दिन से जा करके हमें कल्याण को प्राप्ति होगी। और हम जितने लोग इस कथा को श्रवण करते हैं, ये गौ माता मंदिर से भेजता हूँ। फीजी में भी वहाँ बहुत लोग सुनते हैं। हमारे मॉरिशस के प्राणियों जितना दोस्तों मित्रों हैं, परिवारों, प्रेमचंद बुझावन, कमला कुंजल और हमारे जा कर के सुनुक संजीव जा कर के जो करते हैं, सुकुन संजीव, ये सभी लोग जितना हैं और भारत देश में काफ़ी लोग हमारे कथाओं को सुन रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के इस कथाओं से प्रसन्न होते होंगे। अगर प्रसन्न नहीं होगे तो आप बताइए, तो मैं आपने कथा में से आपको निकाल दूंगा अपने ग्रुप में से, तो आपको नहीं भेजूंगा। और जो नाराज़ी नहीं है तो आप सुनते रहिए, और जो ज़्यादा हो जाए तो आप मिटा दीजिएगा। मैं जा कर के अब भगवान के ध्यान धरते हुए आप हर एक को नम्र निवेदन करते हुए यही प्रार्थना करूँगा कि आज के लिए कथा समाप्ति के हैं। अगले बार हमारे कथा चलेगी चतुर्मास के व्रत विधि विधान एवं नियम धर्म। ये 4 महीना का विधि विधान और नियम धर्म और चतुर्मास में निम्नलिखित नियम धर्म का पालन करें। ये 2 कथाएं अगले बार की कथा में आप सुन पाएंगे। आज के लिए आप लोग से क्षमा प्रदान चाहता हूँ। फिर अगले बार आप लोगों से मिलूँगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।